तीसरे दिन भोर सवेरे कब्र का पत्थर हटा है, स्वर्गदूत का संदेश लेकर मेरा मसीहा जी उठा है। दौड़ो जल्दी देखने को, खाली है ये कब्रियां, मौत पर जीत पाकर वो लाया अनंत ज्योति है। हालेलुया हालेलुया, मौत पर जीत हुई है। हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा है। जय हो यीशु नाम महान, सारे जग में गूंज रहा जीत का तराना। मृत्यु पर विजय हुई, अंधकार हार गया, क्योंकि प्रभु यीशु जी उठे हैं। खाली कब्र गवाही देती है, वो जीवित हैं, वो हमारे साथ हैं। हर भय पर जीत, हर दुख पर आशा, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता जी उठे हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की जय, प्रभु की जय। यीशु जीवित हैं, आज भी, हमेशा के लिए। आप सभी को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की सुबह जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है और जिसे पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आज हमारे संडे सर्मन सीरीज में हम ईस्टर डे के संबंध में बातचीत करेंगे और हमारा विषय है जो हमने लिया है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 20 और उसके शुरू के 18 पद। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्रातःकाल की इस मधुर वेला में, जिसमें प्रभु जी आज से लगभग 2000 साल पहले आज ही के दिन प्रभु जी सुबह सवेरे प्रभु जी ये शुभ संदेश हम तक पहुंचा कि आप मृत्यु के बंधनों को तोड़कर एक बार फिर से जी उठे हैं, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए। और सचमुच ये एक बड़ी आशा की बात है कि जो निराश, हताश और जो मृत्यु के साए में थे, उन सब के लिए एक नई उम्मीद और एक नया सवेरा हुआ। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत मौके के लिए और आज के इस वर्शिप के लिए। हमारी मदद करें और हमारे साथ हों, बस यीशु के नाम में, आमीन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन या रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ी खुशी है पूरी मानव जाति के लिए। जो मृत्यु का डर और भय था वो जाता रहा और मौत ही सब कुछ नहीं है, मौत के आगे भी जिंदगी है। ये बात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से प्रकट होती है। सबसे पहली चीज जो मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि हमें क्रिश्चियनिटी में या मसीहत में ये लगता है कि क्रिश्चियनिटी में अगर कोई सबसे बड़ा कोई अगर चीज है तो वो है बड़ा दिन, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बड़े दिन से भी कोई अगर बड़ा दिन है तो वो आज का दिन है, प्रभु यीशु मसीह के वापस जी उठने का दिन, प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन का, पुनरुत्थान का दिन, जिसे पूरी दुनिया में ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ जी उठना नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया और वहां पे उन्होंने फाइनली लास्ट में अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। उन्होंने अपनी जान संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे, उद्धार और मुक्ति के लिए दी। लेकिन ये सिर्फ वापस जी उठना नहीं है। पुनरुत्थान अपने आप में बहुत खास है, बहुत अलग है और अपने आप में पहले किस्म का है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि सिर्फ ये जी उठना है, तो प्रभु यीशु मसीह से पहले और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को पुनर्जीवित किया था। लेकिन एक दिन वापस मृत्यु उन्हें निगल गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना सिर्फ जी उठना नहीं है, ये पुनरुत्थान है। एक ऐसे जीवन के लिए जी उठना, एक ऐसे जीवन में तब्दील हो जाना जो कि अनंत है। और अब
मृत्यु का कोई अधिकार नहीं रहा। मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया गया और इसीलिए हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह कहलाते हैं, जिन्होंने मृत्यु पे जय प्राप्त करी है। मृत्यु का भय जो संपूर्ण मानव जाति के लिए था वो खत्म कर दिया गया और इस पुनरुत्थान के जरिए आपको और मुझे ये संदेश और ये आशा मिलती है कि मृत्यु ही सब कुछ नहीं है, मृत्यु ही सब कुछ खत्म हो जाना नहीं है, बट मृत्यु के पार भी जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात को प्रकट किया। या आप कह सकते हैं कि मौत वो जो सारे दरवाजे बंद कर देती थी, प्रभु यीशु मसीह ने एक नया दरवाजा खोला है जो मृत्यु के पार उस जीवन के बारे में बताता है जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार करा है। तो इसलिए आज का दिन बड़े दिन से भी बहुत बड़ा दिन है, जिसे पुनरुत्थान रिजरेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो निश्चित रूप से बड़ा दिन था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर वापस जी उठे हमेशा हमेशा के लिए और एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जहां पे फिर बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है और वो जीवन हमेशा हमेशा के लिए है, तो ये दिन और इससे बड़ा दिन संपूर्ण मानव जाति के लिए दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। और इसीलिए आज मैं और आप 2000 सालों के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को जीवित प्रभु के रूप में जानते हैं, जो जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है और जो अब मृत्यु के बस में नहीं है, मृत्यु भी उसके बस में है और वो जीवन का भी प्रभु है। इसके साथ साथ कुछ एक चीजें और हैं जो मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे। क्रिश्चियनिटी में पुनरुत्थान का आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो आज संपूर्ण विश्व में जो क्रिश्चियनिटी है, नंबर 1 की पोजीशन पे सबसे ज्यादा जानने और मानने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग अगर किसी विश्वास को मानते हैं तो वो मसीहत या क्रिश्चियनिटी है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो गुड फ्राइडे के दिन समझ लीजिए कि क्रिश्चियनिटी का भी अंत हो चुका होता और उसे भी मौत की नींद सुला दिया जाता। पुनरुत्थान की वजह से ही आज मैं और आप जीवित हैं, हमारा विश्वास जीवित है, क्योंकि हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला हमारा प्रभु यीशु हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। तो पुनरुत्थान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जहां से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है और क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में आगे बढ़ती चली जाती है। और आज के दिन ढेर सारी चीजें, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन एक नाम है जिसे किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। मैंने आपसे कहा कि आज का जो वचन है वो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और शुरू के 18 पदों तक। यहाँ पे जो जिक्र है वो है मरियम मगदलनी का, एकमात्र ऐसी महिला जिसने सबसे पहले इस खुशखबरी को जाना, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवित हो उठे यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया, उनसे बातचीत करी और ये संदेश प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों तक पहुंचाया। इसलिए ईस्टर और भी खास और विशेष है, क्योंकि हम सब या संपूर्ण जो क्रिश्चियनिटी है वो इस बात के लिए शुक्रगुजार है मरियम मगदलिनी की, मैरी मैगदलेन, जिसने सबसे पहले अंधेरों को चीरते हुए, किसी की परवाह ना करते हुए, सुबह सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा, उसने अकेले कब्र पे जाने का साहस किया और वहां पे जाके वो तब तक प्रार्थना करती रही, विनती करती रही, जब तक प्रभु यीशु मसीह का उसने दर्शन नहीं पा लिया। यहाँ बड़ी खूबसूरत चीज है, मैं अक्सर कहता हूँ अजीजों, कि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी मरियम मगदलिनी की, इतना ज्यादा उसकी भक्ति में शक्ति थी कि वो तब तक कब्र के पास खड़ी रोती रही और प्रार्थना करती रही जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा उस जगह पर नहीं आ गए। प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे और वो अब वहां कब्र में नहीं थे, कब्र खाली थी। और जब ये मरियम मगदलिनी वहां पे प्रार्थना करती है, जब वहां पे रोती है, विनती करती है, तो प्रभु यीशु मसीह को वहां पे वापस आना पड़ता है। बहुत खूबसूरत संदेश है ईस्टर के मौके पे। आपकी प्रार्थना, आपकी विनती, आपके निवेदन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मजबूर कर देते हैं आपके पास आने के लिए। और यही यहाँ पे देखने को मिलता है कि मरियम मगदलिनी की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह को वापस उस कब्र पे आना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि जाओ, जाकर ये सुसमाचार मेरे बाकी जो शिष्य हैं उनको सुनाओ और डरो मत। जो सबसे खूबसूरत संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि डरो मत। हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय यीशु मसीह ने उसे पराजित कर दिया है।
अब डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। और मनुष्य जाति का या मानव जाति का जो सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु, उसे भी हरा दिया गया है। और अब हर वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है, जो जिसका द्वार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा आज ही के दिन खोल दिया। तो संपूर्ण मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब हमने मृत्यु पे विजय पाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हमने एक नई जीवन की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसमें हमें ये बताया गया कि मृत्यु जो है वो कंप्लीट या टोटल एंड नहीं है, ये सिर्फ एक बैंड है। और इसके द्वारा हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया, जहां से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके और मेरे लिए आए। और मैं और आप या जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो सब के सब उस जीवन में पार करेंगे, मृत्यु से पार जाके। तो मृत्यु का भय और मृत्यु का अंधेरा जाता रहा। आज की सुबह एक नई सुबह है, एक नया उजाला है, एक नई रोशनी है जो संपूर्ण मानव जाति के जीवन में एक नई आशा का संचार करती है, जो इस बात को बताती है कि चाहे जुल्म सितम चाहे कितना भी क्यों ना हो, है ना, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर फाइनली और अंततः जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह को जो टॉर्चर किया गया, उन्हें जो जिस तरह से भयानक पीड़ा और तकलीफों के बाद मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की गई, इन सब के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी और एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नई आशा का संचार होता है। और यही आज के दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी आशा है, सबसे बड़ी उम्मीद है। इसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो मरियम मगदलीनी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरियम मगदलीनी पहली आई विटनेस है जिसने जी उठे प्रभु यीशु मसीह को देखा, और वो कहती है कि मैंने प्रभु को देखा है। मैं और आप भी प्रभु को देख सकते हैं क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, बशर्ते कि हमारे अंदर लगन हो, हमारे अंदर भक्ति हो और हमारी भक्ति में इतनी शक्ति हो कि हम प्रभु को मजबूर कर दें अपने पास आने के लिए। और मरियम मगदलीनी ऐसी ही इच्छा शक्ति की एक जबरदस्त नारी का या महिला का उदाहरण है। पहली महिला जिसने ये शुभ संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, अब वो मरा हुआ नहीं है, अब वो जी उठा है और हमेशा हमेशा के लिए वो अब जिंदा है। तो ये इतना बड़ा खुशी का पैगाम जो हमें मिला मरियम मगदलीनी के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि जब हम ईस्टर की और रिजरेक्शन डे की जब खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे और आपको मैरी मैगदलीन को भी जरूर याद करना चाहिए। ये उसी की हिम्मत है, उसी का हौसला है, ये अकेले वो इतना बड़ा साहसिक कदम उठाती है और सबसे पहले जी उठे प्रभु से ना केवल बातचीत करती है, उनका दर्शन पाती है और इस खुशी के संदेश को बाकी शिष्यों तक पहुंचाती है। और उन शिष्यों ने इसी खुशी के संदेश को, ईस्टर के संदेश को, यीशु मसीह जी उठे हैं, पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज पूरी दुनिया एक बार फिर से 2000 साल पहले घटी उस घटना को स्मरण करती है, सेलिब्रेट करती है और मृत्यु पे जीवन के जीत के जश्न को आज शुक्रगुजारी के साथ मनाया जाता है। तो अब डरने और घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है, मृत्यु को पराजित कर दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऐसे जीवन का रास्ता खोल दिया है जो अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, जहां ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, ना कोई बीमारी, ना कोई परेशानी और ना ही कोई पीड़ा और तकलीफ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात जो ईस्टर डे पे ये है, जितने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे और मृत्यु उन्हें अपने बस में नहीं रख सकेगी। इसलिए हे मेरे प्रियो, मृत्यु से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारे प्रभु ने मृत्यु को जीत लिया है, हमारे प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है और आज भी उसकी कब्र खाली है और वो जिंदा है और हमारे बीच में और इस दुनिया के बीच में वो आज भी कायम है। इसलिए आज का दिन एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु की आशीषें, प्रभु का अनुग्रह और ये बड़ी खुशखबरी और ये बड़ी आशा आपके जीवन में एक नई खुशी और आनंद का संचार करें और बड़े विश्वास और आशा के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें, जो कि
न केवल किसी एक जाति, धर्म या विशेष से संबंध रखता है, और संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म लिया और मृत्यु का स्वाद ना चखा हो। पर हमारे लिए खुशी की बात यह है, खुशी का पैगाम यह है कि हमारे प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है। अब मैं और आप जो उस पर विश्वास करते हैं, मैं और आप भी मृत्यु के पार हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यूहन्ना में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। इवन मृत्यु भी उसका नाश नहीं कर सकती, पर वो अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का लक्ष्य यही था कि मनुष्य जीवन प्राप्त करे और भरपूर जीवन प्राप्त करे। इसलिए ये ईस्टर, ये पुनरुत्थान का ये दिन आपके और मेरे लिए बहुत खुशी और आनंद का दिन है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो, और ये खुशियां आपके जीवन में बरकरार रहें और लगातार बढ़ती चली जाएं, और हम में से हर एक उस जीवन में प्रवेश करे जिसका द्वार प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा फिर से आपके और मेरे लिए एक बार फिर से खोल दिया है। प्रभु आपके साथ हो और प्रभु में बने रहिए। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। जय मसीह की।